चलिए अभी जो हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो इसको जो है रैखिक समीकरण में पहले 2 रैखिक समीकरण में पहले बदल देना है और उसको देखना है कि उसका अस्तित्व है या नहीं, और उसके बाद तब उसको विलोपन विधि से हल करना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि इसका जो अंश जो है भिन्न का x है और हर जो है y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा? x बटा y, मतलब अंश बटा हर। अब प्रश्न से क्या कह रहा है सो देखेंगे। तो प्रश्न से कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे। तो अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है, मतलब 1/1। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो x + 1 बराबर y - 1। तो x इधर आ गया, -y ये उधर चला गया, -2। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी अंश वैसा ही रहेगा, केवल हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न जो है वो 1/2 हो जाता है। अब यहां से देखेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x बराबर y + 1। तो 2x इधर आ गया, -y बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, जैसे अगर देखना चाह रहे हो वैसे, तो अगर यहाँ a1 1 है और यहाँ पर a2 2, मैंने 1/2 करो, फिर माइनस यहाँ 1 और भी -1, यानी कि कहने का मतलब स्पष्ट है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि यहाँ पर अस्तित्व है इसका। तो यहाँ पर हम समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पर -y है, यहाँ भी -y है, तो घटाने पर ये जो है कट जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं। तो x - y बराबर -2 है, 2x - y बराबर 1 है। घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। x में से 2x -x, ये माइनस माइनस, तो -2 1 -3, यानी x का जो मान है वो 3 आ गया। अब इस x का मान रखेंगे, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब समीकरण हम 1 में रख रहे हैं तो x - y मतलब 3 -y बराबर -2। तो यहाँ से जैसे है ये -y, ये 3 उधर चला गया, तो -2 -3, तो -y बराबर -5, माइनस दोनों का कैंसिल हो गया, तो y बराबर 5। इसीलिए हमसे भिन्न का मान पूछ रहा है कि आखिर वो भिन्न क्या होगा। तो जो भिन्न जो है हमारा क्या है, x/y है। तो x का मान यहाँ पर कितना था हमारा आया हुआ, 3 था, और y का मान 5 है, तो 3/5, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, दूसरा का क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले क्या है कि हम इसे मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर नूरी है और सोनू है। माना कि नूरी की
वर्तमान जो आयु है वो 1 वर्ष है और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। अब एकदम ध्यान से आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले इसमें से भी 5 वर्ष घटेगा, इसमें से भी 5 वर्ष घटेगा, तो 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5, ये भी क्या हो जाएगा y माइनस 5। तो ये है सोनू का आयु 5 वर्ष पहले, ये है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। तो क्या कर रहा है, नूरी की आयु सोनू के आयु के 3 गुनी थी, मतलब इसके आयु के ये 3 गुनी है, मतलब इस वाले में 3 से गुना होगा। अब इसको जो है एक समीकरण बना लेंगे, जैसे x माइनस 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3y माइनस 15, x इधर ले आएंगे माइनस 3y, इधर आके प्लस 5 में से 15 घट गया तो माइनस 10। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर देखिएगा आप। अब फिर देखेंगे क्या कह रहा है हमसे, पुनः प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, यानी कि अभी जो उम्र है दोनों, एक नूरी का और सोनू का, तो दोनों में 10 वर्ष जुट जाएगा, दोनों में 10 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष की बात हो रही है, तो यह नूरी का उम्र है 10 वर्ष की बाद वाला और ये है सोनू का। अब कह रहा है कि जो नूरी का जो आयु है वो सोनू के आयु के 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो नूरी है ये सोनू है, सोनू के 2 गुनी, इसमें 2 से गुना कर लेना है। क्लियर? तो अब क्या करोगे, अब इसको भी समीकरण बनाना है, तो x प्लस 10 बराबर 2y, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, x इधर आएगा माइनस 2y, ये 10 जाके सब्ट्रैक्ट होगा 20 में से 10, तो 10, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर x और सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, यहां देख रहे हैं कि दोनों में x तो एकदम डायरेक्ट इक्वल जा रहा है, तो समीकरण में घटा देने पर x का x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से, चूंकि विलोपन विधि से ही बनाना है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब यहां देखोगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, x माइनस 2y बराबर 10 है। ठीक है, अब यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, चूंकि घटा रहे हैं ये माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, x कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 2y में से 3y गया माइनस y, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह तो उसी का रहेगा, तो माइनस 20, दोनों का माइनस डिलीट हो गया, तो y का मान मतलब यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो y का मान 20 आ गया। अब y का मान जो है किसी एक में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एकदम क्लियर दिखिएगा, हर चीज समझ में आना चाहिए, आप रेगुलर इसको देखते रहे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3y, y का मान 20 है बराबर माइनस 10, तो x, ये माइनस 10 तो पहले से है और ये माइनस 20 60 हो जाएगा, उधर आके प्लस मतलब 60 हो गया, मतलब 60, तो 60 में से 10 गया 50, तो x का मान यहाँ पर 50 आ गया, y का मान 20 हो गया। इसका मतलब कि नूरी की जो वर्तमान जो आयु है वो 50 वर्ष, तो नूरी की वर्तमान जो आयु है वो 50 वर्ष सोनू की
वर्तमान जो आयु है वो आपका कितना है 20 वर्ष। ये जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है, इसका मतलब 2 का जो 2 क्वेश्चन है 1 2, ठीक है, वो बतलाया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है, इसके पार्ट को अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप इसको अच्छा से एक बार अच्छे से देख लेंगे और समझ कर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है।